हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज किसी ने ये पोस्टर बनाया है और खूब तारीफ़ें हुई है हमारी, मेरी और राजेश जंगड़ा, नॉलेज टीवी देसी ताऊ और प्रवीण उड़ान। मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा चलो देखते हैं क्या मैटर है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ इस बात पे। हाँ जी, ये कोई श्वेता नाम की स्टूडेंट है जिन्होंने ये लास्ट 4 जनवरी का कोई मैसेज है शायद इनका। सर, ये सभी यूट्यूब वाले बच्चों को इतना पागल बना रहे हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा दिखा के। कभी कहते हैं चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दी, कभी सीईटी के अंडर होगा। इससे अच्छा है कि ये न्यूज़ चैनल वाले जाके चेयरमैन का इंटरव्यू ही ले ले। आप कोई वीडियो ज़रूर बनाएं इस पर प्लीज़। मैंने ओके बोला। अब इसके बाद एक चीज़ ये आई, इन्होंने मैसेज दिया 6 जनवरी को, यानी आज मैसेज आया इनका कि आपको फेक यूट्यूबर का नाम दे रहे हैं बच्चे, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, हमें पता है आप सही हो। फिर वही वाली बात आ जाती है कि मैंने कहा कोई नहीं, अगर आप सच के लिए लड़ोगे तो बुरा लोग बोलेंगे। आप किसके साथ खड़े हो। अच्छा, एक ये चीज़ मुझे जाननी है कि एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये कौन बांट रहा है प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे भी चाहिए सर्टिफिकेट वाला। ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि हम भी कहीं पे दिखा सके ना कि देखो आईएसओ सर्टिफाइड हैं हम, या ये वाला अवार्ड हमें मिला है फेक यूट्यूबर जस्ट लाइक दैट, जो भी है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर, आ जाते हैं इसी विषय के ऊपर। एक तो भाई मेरी ये भी शिकायत है मेरी पर्सनली कि देखो इस फोटो में ना मायूसी सी है मेरे चेहरे पे, थोड़ी सी ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरी फ़ोटो थोड़ी सुंदर वाली डालें भाई अगली बार, जो भी पोस्टर बनाने वाले मेरे से पर्सनली ले ले फ़ोटो। मैं मना नहीं करता फ़ोटो के लिए कभी किसी को, ठीक है। तो आप मेरी पर्सनल फ़ोटो लेके अच्छी सी फ़ोटो डालें। चलो डियर, तो बात करते हैं। एचएससी को हैप्पी बर्थडे विश करता है तो कोई, पहले तो मैं आपको इन 3 लोगों का परिचय दे दूं। खैर मेरे परिचय की तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। राजेश भाई, देखो हो सकता है आप उनकी पढ़ाई को लेके गलत उनके ऊपर बोल सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर कह सकते हो, बट एक बात मैं पर्सनली भी मानता हूँ, पढ़ाई से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। देखो भाई, किसी के घर वालों में या मैं ये कहूँ खुद में भी लगा लो, चाहे इतनी समझ नहीं होती बचपन में कि वो पढ़े कि ना पढ़े, उसके लिए सही क्या है गलत क्या नहीं पता होता। और ज़रूरी भी नहीं है कि माता पिता कैपेबल हैं कि नहीं है पढ़ाने के। 10th के बाद मेरी घर वालों ने पढ़ाई छुड़वा दी थी, वो बाद की बातें हैं कि बाद में मैं अपने पैरों पे खड़े होकर और मैंने पढ़ाई की। तो हो सकता है अब वही लोग, अगर मैं ना पढ़ा होता तो मुझे ये कहते कि तो 10वीं पास है सिर्फ। तो ये पढ़ाई वाला तमगा लगा के आप किसी की नॉलेज के ऊपर या किसी के ऊपर इस तरह के ब्लेम करना तो बिल्कुल गलत है। जो किसी ने लिखा कि ये 10वीं फेल ही क्यों ना हो, टीचर का दर्जा दे देते हैं। हाँ चलो, टीचर वाले मैटर में थोड़ा सा लगा जाता है। फिर पहले मैं राजेश भाई की बात करूँ तो देखो ये अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में इस समय लगे हुए हैं, ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं यूट्यूब पे इनके हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में सफल हैं। आप कितनी बुराई कर लें इससे कोई फ़र्क इनको अब नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जिस लेवल पे हैं वहाँ इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। जो ये पोस्टर बनाने वाला है तो मैं उसके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। दूसरा, प्रवीण उड़ान की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छे, 3 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स बहुत बढ़िया हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया बोलने का हुनर है, अच्छे वक्ता भी हैं, ठीक है, और अच्छे मोटिवेशन भी देते हैं। मैं कई बार सुनता हूँ, बहुत बढ़िया, हमेशा प्रेरित करते हैं पढ़ने के लिए, पॉजिटिव रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि देखो ये सरकारी जॉब में भी है, मैं भी हूँ सरकारी जॉब में और प्रवीण उड़ान भी सरकारी जॉब में है, तो थोड़ा सा रहता है। प्रवीण उड़ान थोड़ा सा बचते, मैं मानता हूँ इस बात में कि वो सरकार के विरोध में नहीं हो सकते, भाई नौकरी उनको भी प्यारी है, ठीक है। तो इसलिए डियर, एक तो ये चीज़ ना सोचे कि वो विरोध नहीं कर रहे, और कुछ लोगों का माइंड ही इतना ख़राब है कि वो ये सोचते हैं कि बस हम ना बोले कुछ भी, ये टीचर लोग ही सब कुछ लड़ें, यही करें, कुछ गलत हो रहा है तो ये बोलें, कुछ सही हो रहा है तो ये बिल्कुल ना बोलें, ठीक है, सही पे कुछ ना बोलें, सही का क्रेडिट भी ना लें। स्टूडेंट लग जाएंगे तो ये डाल देंगे ना कि हमारे इतने स्टूडेंट लगे तो इनको दिक्कत हो जाती है,
लेकिन यही टीचर बस इनको चाहता है कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, फिर इन्होंने ये कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं कि एक और था इसमें, ये रहा ग्राम सचिव पटवारी पेपर कैंसिल होने पर HSC, चलो ये दरी लिखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, खदरी लिखना था इनको, और सरकार को कैंसिल करेंगे, इनसे क्यों बच रहे हैं। तो डियर, ग्राम सचिव पटवारी वगैरह का पेपर कैंसिल हुआ, इसमें हम भी जो है ये बात कह रहे हैं कि वो गलत हुआ है। ठीक है, इसमें ये नहीं है। बाकी तुम जो भी हो बनाने वाले, तो मैं पर्सनली अगली बार के लिए कहूँगा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट बनाओ, और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं इसमें डालने के लिए, मैं तुम्हें सबके लिए बता सकता हूँ। ठीक है, कि और इसमें क्या क्या डालने का, हमारी बुराई करनी है तो और बहुत सी जगह चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बुराई करने वाली। ठीक है, तो आप मेरे से व्यक्तिगत जरूर इस बारे में विचार करें। और बाकी भाई मेरी फ़ोटो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरी फ़ोटो अच्छी लगाई यार, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, तुमने तो मेरी रेपुटेशन ही ख़राब कर दी ये वाली फ़ोटो डाल के हैं। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो प्यार मजाक जो भी था, ठीक है, बाकी भाई बहुत बढ़िया आपने काम किया है, शानदार आपने काम किया है। मैं वास्तव में कई बार बोलता हूँ, कई चीज़ों में किसी के साथ भी हमारा कोई भी मतभेद हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए ये बात देखिए कि बंदे ने बड़ी मेहनत की है, तो इस मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं आप सभी से भी कहूँगा कि जो भी ये लिखने वाला है उसको आप बिल्कुल भी गाली कतई ना दें, बल्कि उसका सम्मान करें, कि वो कम से कम हमारी तरफ एक उस दृष्टि से, उस नज़र से तो देख रहा है कि ये सर कुछ करेंगे, यानी कि एक उम्मीद तो है कम से कम, हमसे उम्मीद है तभी वो इस तरह की बातें बोल रहा है। ठीक है, जिससे उम्मीद होती है ना, लोग उसी को बोलते हैं, जिससे उम्मीद ही ना उसको कोई नहीं टोकता है। चलो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, आपका प्यार ऐसे बनाए रखना, थैंक यू।